नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां हम मिलकर टीनेजर से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं। और मैं हूं शशि, और आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात करेंगे जिसका हम सभी माता पिता कभी ना कभी सामना तो करते हैं, जब हमारा टीनेजर बच्चा हमसे बात ही नहीं करता। इसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने बच्चों से फिर से संवाद स्थापित कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आपका बच्चा आपसे बात करना बंद कर दे तो खुद शांत रहना सबसे ज़रूरी है। हो सकता है उसका मन करे कि ज़ोर से बोले या तुरंत जवाब मांगे, लेकिन यह स्थिति को और ख़राब कर सकता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे किशोर बच्चे भी अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर सकते हैं, और चुप रहना शायद उनका एक तरीका हो सकता है। इसलिए धैर्य रखें, इस बात को समझें कि उनकी चुप्पी थोड़े टाइम के लिए है और उन्हें समय की ज़रूरत है, तो हमें थोड़ा समय उन्हें देना चाहिए। जब टीनेजर हमसे दूरी बनाने लगते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें थोड़ी स्पेस दें। उन्हें जबरन बातचीत के लिए दबाव ना डालें। ऑब्वियसली देखो गाइस, आप उनसे ज़बरदस्ती बोलोगे, वो नहीं बोलना चाहेंगे, वो झटक के दबाव देंगे और आखिर में भी वही होना है, वो शांत हो जाएंगे। अगर आप लगातार सवाल पूछेंगे तो इससे वे ज़्यादा चुप हो सकते हैं। फिर वो सोचेंगे यार कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है, इनसे बोलो ही मत। आप यह ज़रूर कह सकते हैं कि मैं समझती हूँ कि अभी आप बात नहीं करना चाहते, अपने टीनेजर से ये बोलिए, लेकिन जब आप तैयार हों तो मैं यहीं हूँ। यह उन्हें यह विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन उन्हें अपने समय पर आपसे बात करने की आज़ादी दें। जब वो बात करना चाहें तब वो आपसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। हर बच्चा गाइस डिफरेंट होता है और वे अपने इशारों से हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर वे आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनके व्यवहार के छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें। उनके शरीर की भाषा को, उनकी दिनचर्या और उनके दोस्तों के साथ उनका व्यवहार, ये हमें बता देगा कि उनका कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। ये संकेत आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है। कभी कभी बच्चे अपनी भावनाओं को सीधे शब्दों में नहीं कह पाते। एक्चुअल में गाइस, वो जो बोलना चाहते हैं कई बार वर्डिंग गलत होती है या कुछ और होती है, तो इसलिए वो नहीं बता पाते कि एक्चुअल उनके साथ हो क्या रहा है। अब देखो, ये टीनेजर बच्चे हैं, इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इनको खुद नहीं पता कि ये गुस्सा क्यों है, वो आपको क्या बताएंगे। तो अच्छा है कि उन्हें थोड़ा स्पेस दें, थोड़ी देर शांत रहने दें। वो थोड़ी देर, एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है। गाइस, ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की अपने बच्चों के साथ। तो 3-3 दिन, 4-4 दिन हो जाते थे कि नहीं, बच्चों ने बात नहीं की मुझसे। पर देन हाँ, जब वो आए मेरे पास बात करने के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ। उनको ये मैंने दिखाया कि हाँ, आप जब चाहो मेरे पास आके अपने मन की बात कह सकते हो, जब आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या कहना है। तो ये संकेत आपको ये समझाने में मदद कर सकते हैं कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। कई बार बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव बहुत कुछ बता देते हैं। देखो गाइज, हम मदर्स हैं, हमने उन्हें बचपन से देखा है, हमने तब से देखा है जब वो बोलना नहीं जानते थे। उनके एक्सप्रेशन से हम समझ जाते थे कि इन्हें कहाँ प्रॉब्लम है, इन्हें भूख लगी है, इनके कहाँ दर्द है। तो ये चीज़ हम अब भी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ चुपचाप रह के करनी है। जब आपका बच्चा लास्ट में आपके पास आता है और बात करना चाहता है तो उसे सुनिए, ध्यान से सुनिए। और ये नहीं है कि उसने कुछ बोला और तुरंत उसके लिए एक जजमेंट पास कर दिया कि नहीं, तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही किया, या ये है। नहीं, सिर्फ सुन लीजिए उसे। उसे सिर्फ सहानुभूति दीजिए कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमें यह आदत होती है कि हम तुरंत ही सलाह देना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है, उन्हें सलाह की ज़रूरत नहीं होती। ये गाइज, मैंने हर बार बोला है कि बच्चों को पेशेंस के साथ ही आपको डील करना पड़ेगा, खासकर टीनेजर बच्चों को। तो पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो उन्हें सुनिए,
ज़रूरी नहीं है अपना सलाह देनी है कि आपको ऐसा करना चाहिए था या आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ें मत बताइए, उन्हें सुन लीजिए कि उनके साथ क्या हुआ, वो क्या कहना चाहते हैं। सलाह नहीं दीजिए। बच्चों को सिर्फ़ किसी को सुनने की ज़रूरत होती है, यह उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। अगर हम सिर्फ़ उन्हें सुन रहे हैं, ठीक है बेटा आप बोलो, हम सुन रहे हैं, तो उन्हें एक सिक्योरिटी फ़ील होती है इस चीज़ से। अगर हम तुरंत जजमेंट देंगे ना, उनको इनसिक्योरिटी फ़ील होगी कि इन्हें तो कुछ बताना ही बेकार है, और फिर वो भविष्य में आपसे खुल के बात करेंगे अगर आप उन्हें सिक्योर महसूस कराते हैं तो। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, ये लॉन्ग प्रोसेस है ऑब्वियसली। देखो इसमें पेशेंस होते हैं और इसमें टाइम भी जाता है, इसलिए पेशेंस रखना ही पड़ेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा टॉक कीजिए उनके साथ, कोशिश करिए। चाहे वह सिर्फ एक ऐसा और भी कुछ नहीं तो गाइज ये पूछ लो आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। बच्चों से हम ये भी पूछ सकते हैं, एक थर्ड क्लास सवाल, पर हाँ हम पूछ सकते हैं कि बेटा आपका दिन कैसा रहा। साधारण सवाल है पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो एक दिन नहीं बताएगा, 2 दिन नहीं बताएगा, ठीक है हाँ ये वो, पर फिर भी पूछिए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनसे हम टीनेजर्स के ये साइलेंट ट्रीटमेंट से निपट सकते हैं। याद रखें यह एक प्रक्रिया है और हम हर कदम पर धैर्य और सहानुभूति की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और धैर्य बना कर रखिए। प्लीज़ गाइस बी पेशेंस बहुत ज़रूरी। ओके बाय।